सिद्धिभ्याम् ॐ नमः सिद्धिभ्याम् ॐ नमः सिद्धिभ्याम् ॐ शुद्धात्मने नमः। नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सौवसाहनम्। एष सुरासुरमणुसिन्ध वन्दितं धोदगायिकम् अमलं प्रणमामि वर्धमानं तीर्थं धम्मस्सकत्तारं सर्वव्यापिचिद्रूप स्वरूपाय परात्मने सौपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानन्दात्मने नमः। एवं प्रणम्य सिद्धे जिणवरवसहे पुणो पुणो समणे परिवज्जदु सामन्नं यदि इच्छति दुःख परिमुखम्। भरत क्षेत्र के भगवान कौन कौन साधार रचित दिव्यध्वनि का सार प्रवचन सार ग्रंथ विराजमान है। आज केवल ज्ञान का दिन है। वास्तव में तो आज 2 दिन है। लगभग 2 बजे तक 2:30 बजे तक तप कल्याण का दीक्षा कल्याण का दिन था और उसके बाद ज्ञान कल्याण का दिन है। ऐसे भी आज सुबह कोई बोल रहा था 8:10 तक चतुर्दशी है और बाद में पूर्णिमा है। हम भोजन करने गए शाम को तो ऐसे बोला सुबह 8 बजे तक चतुर्दशी थी और 8:10 बाद पूर्णिमा। एक दिन में 2 तिथियां होती है, एक दिन में आज 2 कल्याणक है। सुबह आहार दान अपन ने देखा था। अपन भोजन करते हैं वो आहार माने किसी को कराते हो आहार दान नहीं कहलाता। मुनिराज को कराए तो आहार दान है। क्यों? छड़ालाजी में लिखा ले तप बढ़ावन हेतु नहीं पोसते रस तजन को। माने मुनिराज भोजन तो लेते हैं लेकिन इंद्रियों की पुष्टि के लिए नहीं लेते। अपन जो भोजन लेते हैं शरीर और इंद्रियों की पुष्टि के लिए लेते हैं और रस के लिए लेते हैं। रत्नकर्ण सावकाचार्य जी में सदाशिव जी ने बहुत अच्छी बात लिखी है। 5 इंद्रिय और छठे मन में एक रसना इंद्रिय और एक उपस्थ इंद्रिय स्पर्श इंद्रिय, ये दोनों को वश होकर ही यह जीव बहुधा पाप करता है। माने मेजॉरिटी पाप एक रसना इंद्रिय और एक स्पर्श इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय घ्राण इंद्रिय कर्ण इंद्रिय के पाप बहुत कम है। माने अपन को हम भोजन तो करते हैं लेकिन टेस्टी चाहिए, रस वाला चाहिए और मुनिराज रस छोड़कर लेते हैं और शरीर की इंद्रियों की पुष्टि के लिए नहीं, ले तप बढ़ावन हेतु। इसलिए वहाँ श्रावकाचार्य में लिखा आपने मुनिराज को आहार दिया ना तो आपने मुनिराज को मोक्ष मार्ग दिया, क्योंकि उसके द्वारा शरीर उनका रहता है बना रहता है तो वो आराम से आत्मा की साधना कर सकते हैं। 4 दान की बात संजय जी ने बात करी थी। एक्चुअल में दादा पहले जो प्रवचन करते पंच कल्याण में 4 दान है, आहार दान, औषध दान, अभय दान, ज्ञान दान। तो आहार आपने कराया तो 1 दिन 2 दिन का कष्ट मिटाया, तीसरे दिन भूख लगेगी फिर से। औषध दान कराया तो महीना 2 महीना साल की छुट्टी करवाई। अभय दान दिया तो एक भव से सुरक्षित किया। लेकिन यदि आपने ज्ञान दान दिया, आपने ज्ञान दान दिया तो भव का कष्ट मिटा दिया।
इसलिए सबसे बड़ा दान ज्ञान दान कहने में आता है। मोक्षमा प्रकाशक के 8वें अधिकार में पंडित साहब ने पहली लाइन लिखी, मिथ्या दृष्टि जीवों को मोक्ष मार्ग का उपदेश देकर उपकार करना वही जगत में उत्तम उपकार है। उपकार नहीं लिखा, कौन सा उपकार लगा? उत्तम उपकार। मोक्ष मार्ग का उपदेश देकर, संसार का बिजनेस कैसे बढ़े, परिवार कैसे बढ़े, दुकान मकान, उसका उपदेश नहीं, वो तो परिभ्रमण का उपदेश है। मोक्ष मार्ग का उपदेश दिया, माने दुख से छूटने का उपदेश दिया, तो आपने उसके ऊपर उत्तम उपकार किया। आप अपने बच्चों को करोड़ों अरबों की संपत्ति देते, उपकार नहीं करते, और वास्तव में आप देते भी नहीं, वो तो उसका पुण्य का उदय है, वो बच्चों का पुण्य का उदय। आप भ्रम में हो कि मैंने इतना पैसा उसको दिया, वास्तव में तो समय सार में बंद अधिकार में कलश है 168 नंबर का, सर्वम सदैव नियतम भवति स्वकीय कर्मो दयात मरण जीवित दुख सौख्यम अज्ञान मेत्यदयत्तु पर परस्य कुरियात पुमान मरण जीवित दुख सौख्यम। हर जीव को सुख दुख लाभ हानि जीवन मरण होता है। लिखा स्वकीय कर्मोदयात, अपने अपने कर्म के उदय अनुसार। वो व्यक्ति को पैसा मिलता है, आपके बच्चों को तो उसके कर्म के उदय अनुसार, आप देने वाले नहीं हो। और अभी व्यवहार से बात करें, आपने उसको 50 लाख 50 करोड़ दिया, तो आपने उसको परिभ्रमण का ही मार्ग दिया ना, छूटने का तो मार्ग नहीं दिया ना। और यदि आपने अपने बेटे को मोक्ष मार्ग का उपदेश दिया, नमोकार मंत्र सिखाए, मंदिर दर्शन करना सिखाया, स्वाध्याय करना सिखाया, तो आपने उत्तम उपकार किया है। उपकार नहीं, कैसा उपकार? इसलिए अपने बच्चों को पाठशाला में भेजो, हर व्यक्ति को स्वाध्याय में लगाओ, घर घर जिनवाणी प्रचार करो। ये उपकार उत्तम उपकार। आज केवल ज्ञान का दिन है ना, इसलिए बात लेता हूं। अपन बोलते पूजन में, तुम सादानी क्या कोई हो जग को दे दी, जग की निधियां दिन रात लुटाया करते हो शम सम की अविनश्वर मणियां। माने भगवान जैसा दानी जगत में क्या, हर चीज स्वतंत्र बता दी। तो अपन को भी आज संकल्प करना है, एक निर्णय करके जाना है, एक गांठ बांध के जाना है। अपना शेष जीवन भी अपन धर्म मार्ग में स्वाध्याय में लगाएंगे, और अपने परिवारों को, बच्चों को, सबको स्वाध्याय में लगाएंगे, तो आज का आपके लिए ज्ञान कल्याण महान हुआ। नहीं तो ऐसे तो जिंदगी चली जाएगी। अभी अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हुआ था ना, मालूम है? लगभग जून में हुआ था, कब हुआ मालूम नहीं, लगभग जून में हुआ था, बराबर। वहां एक डॉक्टर लड़का था, पेपर में आया था, उसने किसी को ज्योतिष ने बताया कि तेरी मौत प्लेन क्रैश में होगी, प्लेन दुर्घटना तेरी मौत होगी। तो उसने नक्की किया, मैं आजीवन फ्लाइट में नहीं बैठूंगा। निरंजन भाई सो नक्की करियो, अब मैं फ्लाइट में बैठूं तो एक्सीडेंट हो गया ना, नियम कर ले, फ्लाइट में नहीं बैठूंगा। तो वहां वो मेडिकल में पढ़ता था, तो वहां भोजन करने बैठा था, और वहीं प्लेन आके गिरा। याद करो बंद अधिकार, छे आयु उदय जीवन जीवनु एम जीन देवे कहूं, तू आयु तो देतो नहीं तो जीवन केम तेनु कर्यूं। छे आयु क्षय थी मरण जीवनु एम जीन देवे कहूं, तू आयु तो हरतो नहीं तो मरण केम तेनु कर्यूं। वो उपकार नहीं है बचाना, मदद करना, वो उपकार नहीं है मोक्ष मार्ग में लगाना। और आगे पंडित जी साहब ने लिखा, तीर्थंकर गणधर परमात्मा ने भी ऐसा ही उपकार किया है। आज केवल ज्ञान का दिन है ना, भगवान के दिव्य दिन उपकार किया, पूरे जगत वसुधा पर उपकार किया। आपको मालूम है समोषणम, समोषण क्यों कहते हैं इसको? समान रूप से सबको शरण मिलती है। समोषण भी कहते हैं, समोषण भी कहते हैं, धर्म सभा भी कहते हैं। सोनगढ़ में समोषण के बाद लिखा है, मालूम है? अक्षय भाई 16 के पास चाहते हैं, हाँ, धर्म सभा, माने धर्म सभा भी कहते हैं, अरे परिषद भी कहते हैं।
भगवती आराधना में परि शब्द शब्द वापरा है। हाँ, संसद भी कहते हैं। बोलो। हाँ। तो आज भगवान ने दिव्य ने उपदेश दिया तो उपकार नहीं, उत्तम उपकार किया। गणधर परमात्मा ने दिव्य ने जेली और ये 12 की रचना की, क्या किया? उत्तम उपकार किया। आगे आज कुंद आचार्य परंपरा ने ये सब लिखा, अपने ऊपर क्या किया? अरे बोलो, उपकार नहीं, उत्तम उपकार। और उसके बाद आगे परंपरा, पंडित जी की परंपरा लो, और वर्तमान में पूज्य गुरुदेव श्री ने उसके ऊपर उसका भाव बताया, अपने ऊपर उपकार किया। कौन सा उपकार? ऐसे अपन जय ने परम उपकारी गुरुदेव श्री जय क्यों बोला, परम उपकारी क्यों लिखते हैं? ये उपकार किया। काय का उपदेश दिया? अरे बोलो, मोक्ष मार्ग का, बंधन से छूटने का। और गुरुदेव श्री एक बहुत अच्छा दृष्टांत देते हैं प्रवचन में कि जैसे शाम के 4-5 बजे और गाय या भैंस का दूध निकालने का टाइम होवे तो उसका जो बछड़ा, जो बच्चा है, उसको अलग बांधा है, तो उसका मालिक वहां अभी गया नहीं, उसको छोड़ा नहीं, उसकी तरफ जाता है, तो बछड़ा क्या करता है? अरे बोलो, कूदता है, उछलता है, उछलता है। वो बछड़े को भी मालूम है, वो संगनी पंचेंद्र, उसको मालूम है ये मेरी मुक्ति 5, 10, 15 मिनट की है, फिर भी 15 मिनट की मुक्ति के लिए उसमें इतनी उछाल आती है। और अपन को मंदिर में स्वाध्याय में जाओ तो अनंत काल के लिए आपको संसार से मुक्ति मिलेगी, और अंदर उछाल नहीं आवे तो गुरुदेव से कहते बछड़े से भी गया बीता है। बच्चों को पाठशाला में भेजो, संस्कार डालो। हाँ, यदि आपने बच्चों में संस्कार डाला ना तो आपकी समाधि, मरण या सावधान में वो बच्चे कराएंगे, नहीं तो हॉस्पिटल में एडमिट कर देंगे, आया रख देंगे। और सफाई कर देता है। हमने तो वो क्या घर पर रखते हैं ना, वो लेडीज के जेंट्स लड़का रखते हैं, क्या नाम, केयर टेकर। आया भैया, हिंदी नहीं बोलो यार आप, इंग्लिश का जमाना है। हाँ, हमने तो पापा के लिए केयर टेकर रखे। वो केयर टेकर सब मानी उसकी सेवा तो करेगी, लेकिन ये माल भेद ज्ञान नहीं कराएगी। आप अपने फादर मदर के पास जाओ, भले बीमार हो, खड़े नहीं हो पाए, बैठो उनके पास, चलो पापा मैं मेरी भावना बोलता हूं, आपको याद नहीं है जीत, कोई बात नहीं, मैं बोलता हूं, मैं बोलती हूं। हाँ, करो ऐसे, खाली बोलना। वो धर्मात्मा निकट हो, चर्चा धर्म सुनावे, वे सावधान रखे, गाफिल न होने पाऊं। आत्म स्वरूप अथवा आराधना विचारूं, अरिहंत सिद्ध साधो रटना यही लगाऊं। दिन रात मेरे स्वामी मैं भावनाए भाऊं। बोलो, तुम कौन भूल। कल ही प्रवचन में आता है, सीढ़ी प्रवचन गुरुदेव श्री के, पूरी जिंदगी दृष्टांत देते थे। यहाँ तक माने, यहाँ तक गले तक आपने लहसुन प्याज खाई हो तो डकार काय की आएगी, कस्तूरी की आएगी, हाँ काय की आएगी। हाँ, पूरी जिंदगी कसाई के माने दावा न लगाया है तो अंत समय में क्या आएगा? अरे बोलो, कसाई तो होगी। आज का दिन है संकल्प का दिवस, ज्ञान कल्याण का दिवस। कल बोला था ना, हे भगवान आपका तो कल्याण हो गया, मेरा कल्याण, अरे बोलो मेरा कल्याण कब होगा? इस संकल्प करके जाना है। नहीं तो ऐसे तो अनंत अनंत पंच कल्याण बनने की है भूतकाल में। परावर्तन देखो, पंच परावर्तन, नहीं तो पढ़ो गुरुदेव श्री समय सार के 4वीं 5वीं गाथा, श्रुत परिचित सबको काम भोग बंधन की किताब पढ़ो, उसमें पंच परावर्तन की बात। ये पंच क्या पहली बार नहीं कर रहे हैं अपन। हाँ, और गुरुदेव श्री क्या बोलते थे, केवड़ी अगर रह गयो कोरो, आए गए ऐसे भी अपन आए इधर, कुछ भी लेके नहीं गए तत्वज्ञान की बात, तो यहां भी ऐसे करके चले गए अपन। तो आज केवल ज्ञान के दिन अपन संकल्प करें, अपना शेष जीवन इस मार्ग में लगाए, स्वाध्याय में लगाए। हाँ, नहीं तो फिर कहाँ अपना उतार। माने कृपाणु देव बोलते हैं,
आप रात को सो गए, सवेरे ऐसे ही उठोगे, क्या मालूम है, कुछ भरोसा है? हाँ, अरे उससे आगे बोलते जो सांस अंदर आपने ली वो बाहर निकलेगी कि नहीं किसको मालूम है? किसके भरोसे बैठे हैं? यही प्रवचन सार की 192 नंबर की गाथा है। लक्ष्मी शरीर सुख दुख अथवा शत्रु मित्र जनो अरे जीवने नथी काई ध्रुव ध्रुव उपयोग आत्मक जीव छे। पूरे संसार में लक्ष्मी शरीर सुख दुख शत्रु मित्र सब अस्थिर है, अनित्य है, कोई ध्रुव नहीं है। एक अपना भगवान आत्मा चैतन्य ध्रुव तत्व, उसके अलावा कहीं भी आपने दृष्टि लगाई तो गए समझो। तो आज केवल ज्ञान का दिन है, तब हम केवल ज्ञान की थोड़ी बात करेंगे। प्रवचन सार ग्रंथादिराज में जो पहला अधिकार है ज्ञान प्रज्ञापन तत्व अधिकार, और उसमें दूसरे नंबर का जो टॉपिक है ज्ञान प्रपंच अधिकार। बोलेंगे आप कौन सा? ज्ञान प्रपंच अधिकार 21 गाथा से 52 गाथा, 32 गाथा का अधिकार है। कितनी गाथा का? 32 गाथा का। ये 32 गाथा में, पूरी 32 गाथा में अकेले केवल ज्ञान की बात की है। ये केवल ज्ञान क्या होता है? गुरुदेव जी के प्रवचन बहुत अच्छी बात आती, वो याद करते थे बाहुबली भगवान गोमटेश्वर, और वहाँ सर्च लाइट, वहाँ लाइट है ना, वहाँ रखी हुई लाइट है। तो गुरुदेव से कहते हैं ओहो एक लाइट में आखा बाहुबली प्रकाशित था है, एमा केवल ज्ञान नो सूर्य आखो लोका लोक प्रकाशित था। हाँ, केवल ज्ञान माने क्या? युग पद विसद सकलार्थ जल के नित्य केवल ज्ञान में। यदि आपने केवल ज्ञान को आपके पर्याय में, आपके प्रतीति में, आपकी श्रद्धा में केवल ज्ञान आ गया तो आपको क्रमबद्ध पर्याय भी आ गई। क्यों? कि भगवान 3 काल 3 लोग को जानते हैं। बराबर जानते तो नक्की है तो जानते हैं कि नक्की नहीं है तो जानते हैं। ये विषय अपन को लेना है। अरे पदार्थ में सुनना ध्यान से, पदार्थ में भी पर्याय का क्रम नक्की है, अनादि पर्याय का क्रम नक्की है, और भगवान ने ऐसा जाना है। बराबर अभी वो क्रम में फेरफार हो जाएगा। आगे 100 नंबर की गाथा में माला का दृष्टांत दिया। माला का एक मुद्दे आगे पीछे करने जाओ माला नहीं रहेगी, एक पर्याय आगे पीछे करने जाओ ना द्रव्य रहेगा ना केवल ज्ञान रहेगा। माने केवल ज्ञान की श्रद्धा, केवल ज्ञान की श्रद्धा माने क्रमबद्ध की श्रद्धा, और क्रमबद्ध की श्रद्धा तो अकर्ता भाव की श्रद्धा। क्या बोला? केवल ज्ञान की श्रद्धा, अरे बोलो तो क्रमबद्ध की श्रद्धा, और क्रमबद्ध की श्रद्धा अकर्ता पाने की श्रद्धा। कुछ करना है ही नहीं। स्वयमेव इस जगत का सब नक्की है। तो यहां 32 गाथा में 21 to 52 32 गाथा में पूरे केवल ज्ञान की बात की है। शुरुआत की 2 गाथा 21-22 में केवली भगवान को सब कुछ प्रत्यक्ष है, परोक्ष कुछ नहीं, इसकी बात की। उसके बाद 5 गाथा में केवली भगवान जानने की अपेक्षा से सर्वगत और प्रदेश की अपेक्षा से आत्मगत। क्या बोला? जानने की अपेक्षा से सर्वगत और प्रदेश की अपेक्षा से आत्मगत। फिर 5 गाथा का विषय बताया आचार्य देव ने कि ज्ञान ज्ञेय को जानता है, केवल ज्ञान लोकालोक को जानता है, लेकिन लोकालोक में प्रवेश होता नहीं। लोकालोक ज्ञान में जान में आता है, लेकिन लोकालोक ज्ञान में आता नहीं। माने ज्ञान ज्ञेय परस्पर गमन निषेध। क्या बोला? ज्ञान ज्ञेय परस्पर गमन निषेध। जैसे एक कैमरा है तो मेरा फोटो अंदर आता है, मेरा फेस जाएगा वहां। हाँ, बैंसरी बहन के वचनामृत में एक है, जैसे छविकार शब्द ले, छविकार माने फोटो वहां गिरता है तो आपके मुंह में से कुछ नहीं जाता, वहां फोटो में ऑटोमेटिक वहां शब्द लिखा चित्रामण था, ऑटोमेटिक वहां रचना होती है। आपके फेस से कुछ नहीं जाता, ना वहां से कुछ आता है, यहां से कुछ जाता है। ऐसे ज्ञेयों में से ज्ञान में कुछ आता नहीं, ज्ञान में से ज्ञेय में कुछ जाता नहीं, फिर भी
ज्ञान जाने बिना रहता नहीं और गेज जानने में आए बिना रहता है। ये विषय 5 गाथा का है। उसके बाद 5 गाथा है 33, 34, 35, 36। 4 गाथा में श्रुत ज्ञानी और केवल ज्ञान दोनों समान है। चौथे गुणस्थान वाला ज्ञानी धर्मात्मा और 13वें गुणस्थान वाले भगवान दोनों सेम है। गजब वहां दिया, क्योंकि वो जो केवली भगवान वो भी किसको जानते हैं? अरे किसको जानते हैं? आत्मा को। और चौथे गुणस्थान वाला वो भी किसको जानता है? आत्मा को। वहां छोटा ज्ञान है, यहाँ बड़ा ज्ञान है। वो भी ज्ञान से जानते हैं, ये भी ज्ञान से जानता है। वो ज्ञान से आत्मा को, ये भी आत्मा से जानते हैं। नहीं समझ में आया? जैसे आपके घर में भोजन करने बैठते हो तो समझो आम रस बना है और रोटी बनी है, बराबर? तो आप है तो बड़ी चम्मच से आम रस खाते हो, और आपका बेटे का बेटा पोता छोटी चम्मच से खाता है। वो कैसे खाता है? चम्मच से। तुम कैसे खाते हो? चम्मच से। वो क्या खाता है? आम रस। तुम क्या खाते हो? आम रस। तो दोनों कैसे हो गए? चम्मच छोटी बड़ी मत देखो, दोनों का भोजन तो सेम है। ऐसे केवली भगवान भी कैसे जानते हैं? ज्ञान से जानते हैं। हम भी कैसे जानते हैं? ज्ञान से। केवली भगवान किसको जानते हैं? आत्मा को। और हम भी, हमारे श्रुत ज्ञानी भी किसको जानता है? आत्मा को। इसलिए ज्ञानी मान केवली और श्रुत केवली में कोई फर्क नहीं है। उसके बाद की जो 5 गाथा अपन को अभी थोड़ा विषय लेना है, उसका विषय है भगवान का वर्तमान ज्ञान, केवल ज्ञान, एक समय का केवल ज्ञान 3 लोग को जानने वाला है। जयसन स्वामी लिखा वर्तमान ज्ञान भी त्रिकालज्ञ है। क्या बोला? वर्तमान ज्ञान भी त्रिकालज्ञ है। और गाथा ली उसमें 39 नंबर की, यदि भगवान उत्पन्न पर्याय अनुत्पन्न पर्याय इसको नहीं जाने वो ज्ञान को दिव्य ज्ञान कौन कहे? मिलेगी भैया गाथा 39 नंबर की, निकालो। वो अपन आज थोड़ा स्वाध्याय करेंगे। हार्ड तो नहीं पड़ता आपको? अरे पढ़ता है हार्ड। अरे पढ़ेगा तो भी क्या कर लोगे आप? चलो निकल गई 39 नंबर की गाथा। इसका उपोद्घात पढ़ते हैं अपन पहले। इन्हीं अविद्यमान पर्यायों की ज्ञान प्रत्यक्षता को दृढ़ करते हैं। मिला? आगे लास्ट लाइन है, आ गया ना? अब इन्हीं अविद्यमान पर्यायों की, इन्हीं अविद्यमान पर्यायों की, ये अविद्यमान पर्याय क्या होती है? भूत की वर्तमान पर्याय को कहेंगे विद्यमान, तो भूतकाल की पर्याय अभी नहीं है तो उसको क्या कहेंगे? अविद्यमान। और भावी की पर्याय भी अभी नहीं है, उसको क्या कहेंगे? अविद्यमान। माने वर्तमान पर्याय के अलावा भूतकाल की पर्याय वो भी अविद्यमान, भावी की पर्याय वो भी अविद्यमान। अविद्यमान पर्यायों की ज्ञान प्रत्यक्षता को दृढ़ करते हैं। माने इसको सादी भाषा में बोलो ना, अविद्यमान पर्याय भी भगवान के ज्ञान में विद्यमान है। क्या बोला? अविद्यमान पर्याय भी भगवान के ज्ञान में विद्यमान है। और उसका आधार गुरुदेव से एक शरण में चाहे ना अपन, इतना बढ़िया दिया है। भगवान के ज्ञान में विद्यमान क्यों है वो पर्याय? समझो फिर से। वर्तमान अभी 22 नंबर की पर्याय आपकी विद्यमान है, प्रगट है। उसे क्या, जो प्रगट पर्याय उसको क्या कहेंगे? विद्यमान। तो 1 से 20 पर्याय क्या है? हो गई अविद्यमान। और आगे 23 से आगे वाली कौन सी हो गई? अविद्यमान। तो भगवान के ज्ञान में वो जो पर्याय हो गई और जो नहीं हुई वो सभी भगवान के ज्ञान में कैसी है? विद्यमान है। अरे समझ में आता है? क्या बोला? अविद्यमान पर्याय जो विनष्ट हो गई वो पर्याय भी, और जो उत्पन्न नहीं वो पर्याय भी भगवान के ज्ञान में प्रत्यक्ष वर्तमान में जानने में आती है, भगवान के ज्ञान में विद्यमान है। अरे हाँ जी या ना जी? अभी प्रश्न, भगवान के ज्ञान में विद्यमान क्यों है? हाँ, भगवान के ज्ञान में विद्यमान क्यों है? अरे सर्वज्ञ तो बराबर है,
मेरे को गुरुदेव की श्री का जवाब चाहिए। हाँ, ज्ञान की सी बात क्या कर रहे हो अभी? हाँ, इतना बढ़िया प्रवचन सुधा पढ़ना आप तीसरे भाग में होगा, क्योंकि वो पर्याय में पदार्थ में विद्यमान है। नहीं समझे आप? वो पर्याय जैसे एक घड़ी की अभी पर्याय ऐसी है, बराबर? अरे हाँ जी, है ना जी, हाँ जी। इसके बाद ऐसी होने वाली है, इसके बाद ऐसी होने वाली है, पहले ऐसी थी, बराबर? अभी ऐसी नहीं है और ऐसी भी नहीं, अभी ऐसी है। इसको कहेंगे कौन सी कहेंगे? इसको कहेंगे कौन सी कहेंगे? विद्यमान। और इसको कैसी कहेंगे? अविद्यमान, बराबर? भगवान के ज्ञान में वो पर्याय भी विद्यमान है। क्यों? क्योंकि एक द्रव्य में इसके बाद होने वाली पर्याय द्रव्य में पड़ी है। यदि द्रव्य में विद्यमान नहीं होती और भगवान जानते तो भगवान का ज्ञान गलत हो जाता। अरे समझ में आता है? देखो, अभी तो पिक्चर, जब हम कॉलेज में थे तो पिक्चर देखने जाते थे तो वो उसके पीछे वो था प्रोजेक्टर, क्या बोलते हैं उसको, जो रील चलते हैं ना ऐसे ऐसे, हाँ, वहां से फोकस पड़ता है। देखा है आपने? इतने बड़े रील आती थी, पूरी फिल्म आती है, पट्टी ऐसे ऐसे, हाँ। अच्छा, वर्तमान आपने 1.5 घंटे का पिक्चर देख लिया, बराबर? तो आगे की जो रील थी वो अंदर है कि नहीं, रील में है कि नहीं, और 1.5 घंटे के बाद वाली उसमें है कि नहीं है, और वर्तमान में एक समय की पर्याय दिख रही है, तो बाकी की पर्याय वो रील में है कि नहीं? अरे है कि नहीं? यदि नहीं होती तो आती कहां से? नहीं होती तो आती कहां से? अरे रील में तो विद्यमान है, लेकिन जिसने पिक्चर बनाया डायरेक्टर, उसके ज्ञान में अभी विद्यमान है। आपके ज्ञान में अविद्यमान, पदार्थ में, अरे पदार्थ में विद्यमान, और भगवान के ज्ञान में विद्यमान। ये विषय है 39 नंबर का। ये तो भैया गुरुदेव श्री का प्रताप है, वो भी रात के प्रवचन में, और वो भी प्रवचन सार सुनने वाले मिल जावे। हाँ, मार्केट भी दिया और माल भी दिया गुरुदेव श्री अपन को। हाँ, सुनना ध्यान से, एक बात ख्याल आएगी। विषय क्या है इस गाथा का? अविद्यमान पर्याय भी भगवान के ज्ञान में, आप नहीं बोले मजा नहीं आएगा मेरे को। अविद्यमान पर्याय भी भगवान के ज्ञान में विद्यमान। आज कौन सा वार है? आज कौन सा आया? गुरुवार। कल कौन सा है? आज गुरुवार को क्या कहेंगे? विद्यमान। और शुक्रवार को अविद्यमान, बुधवार को अविद्यमान। अच्छा, आपके ज्ञान में कौन सा वार है? तीनों। अभी तुम्हारा अल्प इतना ज्ञान, लिट्टू जितना ज्ञान, उसमें भी आगे पीछे ज्ञान विद्यमान है, तो 3 लोग के नाथ, उनका केवल ज्ञान, उसमें अनादि अनंत विद्यमान हो, उसमें क्या बड़ी बात है? इसका भैया आ गई गाथा। देखो, पहले गाथा पढ़ते हैं। हमेशा गाथा का पाठ तो करना चाहिए। मूल कौन कौन से बात करते हैं। देखो, आई 39 गाथा, 39। आप सभी हाथ जोड़ लो, मैं आपको बुलाता हूं, आपको रिपीट करना है। यदि पच्छकमजायं पज्जायं पलयिदं च नाणस्य न हवदिता तं नाणं दिव्यं तिः के परुवेति न हवदि वा तम नाणम। वो ज्ञान में, वो केवल ज्ञान में अविद्यमान पर्याय भगवान के ज्ञान में नहीं हो तो तिहि दिव्यम तिहि के परुवेति, वो ज्ञान को दिव्य ज्ञान कैसे कहे? अरे बाहर में भी अपन, जैसे देखो, मैं बोल नवीन भाई तुम्हारे 2 हाथ छे, मैंने खबर, आई नो, 2 कान छे, व्हाइट जब्बो पहर्यो छे, तमने हम, आपको ऐसा लगे आपकी जो आपके पास है, मैं बोल दूं, आपको लगे आपका ज्ञान बहुत बड़ा, ऐसा लगेगा? नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। लेकिन मैं ऐसे बोलूं, आप अपना पॉकेट खोलो, आपके पॉकेट में
ભાઈ શું નામ જામના પુનાતર, તમારા પોકેટમાં 500 ની નોટ છે અને આ નંબર છે, હું બોલી દઉં, તમને શું લાગે? અરે શું લાગે તમને? આશ્ચર્ય બંડર તો गजब છે, गजब છે। आपको मालूम वो श्रीमद राजचंद्र जी की बायोपिक बनाई ना अपने भाई विदु भाई, तो उसमें सत प्रभावना ट्रस्ट उस टाइम बनाया था उन्होंने, कृपाणु देव ने। तो उस टाइम उसके लिए फंड इकट्ठा करने की बात आई। एक बेचारा आदमी एकदम सामान्य गरीब आदमी बैठा था कि साहब मैं कितना लिखाऊं, मेरी स्थिति आप जानते हो, मैं कितना लिखाऊं? तो उन्होंने बोला तो 50 रुपया और 25 पैसा लिखा। तो क्यों? कि तेरे घर में जो गोलक है तो रुपया 2 रुपया डालता है ना, वो फोड़ना, उसमें 50 या 25 पैसा निकलेगा। तो आपको आश्चर्य होगा कि नहीं होगा? अरे होगा कि नहीं होगा? अभी खाली इतना एक उसमें जान ले, उसमें आश्चर्य होता है। तो भगवान 3 काल 3 लोग, एक कोड़ा कोड़ी सागर बाद आदिनाथ भगवान ने केवल ज्ञान में बोल दिया कि महावीर का जीव एक कोड़ा कोड़ी सागर बाद, और एक सागर में असंख्य भवस जाते हैं, वो अंतिम तीर्थंकर होगा, वहां जान लिया था। उसको कहते हैं दिव्य ज्ञान। कैसा दिव्य? अरे आप एक समोषण, पहले विचार था मैं समोषण की रचना लाऊं, इतनी बढ़िया रचना है, वहां सब नाप फिक्स है। भगवान के समोषण में नमानसम कितना होगा? तो भगवान की जितनी हाइट है उसके 12 गुना। जो कोट है, 12 कोट कितना? भगवान की हाइट की 4 गुना। सब फिक्स माप है। किसे कहते भगवान का समोषण? किसके मानसतम? तो ये भगवान के ज्ञान में अविद्यमान पर्याय भी विद्यमान है। माने विद्यमान है, इसका मतलब मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं इसको पलट दूं, ये सब बुद्धि छोड़ दे। नक्की है जम जस जम्मी देसे जेण विहान जम्मी कालम्मी अनादम जिणे नियदम जम्मंबा हमणबा। जन्म से लेकर मरण तक जो भी घटना होने वाली है, भगवान ने ज्ञान में देखी है, ऐसी होगी। तम तत्सते तम्मी देसे तेण विहान तम्मी कालम्मी। और उसको इंद्र जिनेन्द्र वो भी फेरफार नहीं कर सकते। अनंत वीर्य के दारी भगवान भी एक समय की पर्याय को बदल नहीं सकते। हाँ, और तो बोलते मैं पूरा बदल दूं। हमारे गुजरात में एक कहावत है, 20 22 25 साल का लड़का होवे ना, जिसकी शादी नहीं हुई हो, तो उसको माने खून गर्म होता है ना, मैं एक कर दूंगा ना, मैं वो बदल डालूंगा, पूरी दुनिया बदल डालूंगा। तो उसके पिताजी दादाजी कहते उसका मैरिज कर डालो, इसकी शादी कर डालो, सब बुद्ध निकल जाएगा। हाँ, ऐसे जिसको कर्ता बुद्धि का जहर है ना, भगवान के रोज आप भगवान के दर्शन करने अपन जाते ही हैं। अरे जाते कि नहीं जाते भगवान के दर्शन करने? बराबर, भगवान के दर्शन करो और भगवान के केवल ज्ञान को याद करो। और याद करो, हे भगवान, आज के दिन के होने वाली जो भी पर्याय विद्यमान है, मेरे ज्ञान अनुसार विद्यमान है, लेकिन पर्याय के क्रम में विद्यमान है, और आपके ज्ञान में भी विद्यमान है। मैं किसको बदलूं, किसको पलटूं? गजब है ना। पूरा हर, जैसे यहाँ पंचकर्म प्रतिष्ठा, अभी हमारे हिम्मत में पंचकर्म प्रतिष्ठा है, अब तो अभी पूरा हो गया, वहां की बात करता हूं। तो हमने परम शोध के लिए माने 400-500 किलो गेहूं माने कुएं के पानी सोले के तैयार किए हैं, मसाला वसाला सब। मैंने अभी जब आया तब मैंने बोला था प्रवचन में, ये 500 किलो गेहूं तैयार किए हैं, उसका आटा बनेगा, कब बनेगा और उसके किसके पेट में जाएगी रोटी, वो भी, अरे बोलो वो भी नक्की है। ये नक्की है। ये तो भाई फ्लाइट लेट थी तुम्हारी, काल 3 कलाक लेट आ, पण अरे बोलो मैंने कल ही पार्ला प्रतिष्ठा याद की थी। 11 वर्ष 11 वर्ष थे ने, 10 साल पहले पार्ला प्रतिष्ठा थी। तो पहले दिन जो ध्वजारोहण था लगभग 40 मिनट लेट हुआ था, क्योंकि ऊपर से भगवान नीचे लाने थी, इसमें देर हो गई थी। अक्षर भी बराबर है ने। तो वहां रमेश भाई बोरेचा बोले, रजनी भाई तुम्हारे राज में जुलूस लेट आया। मैंने किसने कहा? तो उसने कार्ड निकाल, देखो इसमें लिखा है
मैं तो इसको नहीं पूछो, भगवान के ज्ञान को पूछो कि जुलूस टाइम से आया है कि लेट आया है। हाँ? जब भी आपको शंका होवे, एक आत्मावलोकन नाम का ग्रंथ है दीपचंद जी साहब का, इतना बढ़िया ग्रंथ है दीपचंद जी कासलीवाल, और उनके ऊपर गुरुदेव इतना फिदा हुए हैं, और उसमें भी उनके जो अध्यात्म पंच संग्रह और उसमें भी ज्ञान दर्पण, इतनी बार गुरुदेव ने याद किया है, खास करते शक्ति अधिकार में। एक शक्ति में अनंत, दूसरी शक्ति का रूप, वो वहां से लिया है गुरुदेव ने, और ज्ञान की अनंतता बराबर। दीपचंद जी कासलीवाल ने बहुत अच्छी बात लिखी है, पहली गाथा में ही भगवान, मैंने पहली गाथा का नाम रखा है देव अधिकार, और उसमें वितरागता को याद किया है और दृष्टांत दर्पण का दिया है। तो वहां 3 बात लिखी। दर्पण अपन देखते हैं काय को लिए, अपना फेस देखने के लिए, नंबर 1। नंबर 2, फेस को संवारने के लिए। नंबर 3, फेस में कोई मलिनता हो तो दूर करने के लिए। ऐसे भगवान भी वितराग दर्पण है, वहां लिखा है भगवान भी वितराग दर्पण में, उसमें अपना, अरे बोलो, अपना रूप दिखता है। एक बात, रूप दिखता है, एक बात। दूसरी बात कि वहां लिखा भगवान आप वितराग हो, इसका मतलब वितराग, आपका राग निकल चुका, तब तो वितराग कहलाए ना। अरे समझ में आता है, आज भगवान वितराग हो गए अपने, तो राग निकल गया तो वितराग हो गया। तो वहां लिखा आपका राग निकल सकता है, मेरा क्यों नहीं निकलेगा। अरे समझ में आया, आपका राग निकल सकता है तो मेरा क्यों नहीं निकलेगा। जब भी आपको कोई बोले कि हाँ आपका दाग लगा है, काला काला दिखता है, आप घर जाके क्या करोगे, बोलो। अरे क्या करोगे, हाँ, किसको देखोगे आप। अरे घर जाने की क्या जरूरत है, वो मोबाइल निकालते हैं, और मोबाइल में वो फिर वो, हाँ हाँ, माने चेहरे पे मलिनता दूर करने के तुरंत दर्पण देखते हो आप। बस ऐसे ही जब भी आपकी पर्याय में कसाई के बोलता हो ना, भगवान का रूप देखो आप। भगवान भी दर्पण है, उनका रूप देखो, कसाई निकल जाए। माने एक तो बात आई, अविद्यमान पर्याय भी भगवान के ज्ञान में, आप बोलते जाओ भगवान ज्ञान में विद्यमान। क्यों विद्यमान है, क्योंकि पदार्थ में विद्यमान है। उसमें से एक न्याय बहुत अच्छा गुरुदेव से निकाला। देखो आपको मैं पूछता हूं, पहले दृष्टांत देता हूं, मेरा नहीं है, गुरुदेव श्री का ही है। पानी में 2 प्रकार की योग्यता होती है, ठंडा भी होता है, गर्म, बराबर है कि नहीं है, आपके निमित्त में होता है कि नहीं होता है। हाँ, ठंडा भी होता है, गर्म भी होता है। फ्रीज में रखेंगे तो जल्दी बोलो ठंडा होगा, और गैस पे रखेंगे तो गर्म होगा। माने एक समय कितनी योग्यता है उसमें, अरे बोलो 2। गुरुदेव बोला ये गलत बात है, हर समय एक ही योग्यता होती है। यदि एक समय में 2 योग्यता हो तो निमित्त को चॉइस करने की बात आवे। योग्यता एक ही होती है, माने ठंडा होना तो ठंडा ही होगा, और गर्म होना तो गर्म ही होगा। योग्यता 2 हो और आप चॉइस करो। आपने आटा बनाया, गेहूं का आटा बनाया, उसमें रोटी भी बन सकती है, पूड़ी भी बन सकती है। हमारे गुजरात में खाखरा पण बने, परोठा पण बने, बने के नहीं बने, एक कोना आत्मा नक्की करવું। आप सुबह दूध लाए, उकाले भी बन सकते, कॉफी बन, चाय बन सकती, एक कौन नक्की करेगा बोलो, अपन नक्की करेंगे ना। तो हाँ, क्या हाँ बोलते हो, तुम्हारे में हाथ नहीं है ताकत, वो नक्की है, वो पर्याय उसमें विद्यमान है कि आधे घंटे बाद उसमें क्या होने वाला है, वो दूध में विद्यमान है, ये बताना है। आपकी चॉइस नहीं चलती उसमें। तो पहले भगवान के अविद्यमान पर्याय भगवान के अगर विद्यमान है, एक बात क्यों विद्यमान है कि वो पर्याय पदार्थ में विद्यमान है। अभी नंबर 3, पदार्थ में विद्यमान है, तो मेरी आत्मा की पर्याय में भी, चारित्र में राग भी जो आने वाला वो भी वो क्रम में नक्की है, ज्ञान होने वाला नक्की है। तो गे आवे तो ज्ञान होवे कि नहीं, कौन सा ज्ञान किस गे को कैसा जानेगा, वो पर्याय भी ज्ञान में अंदर पड़ी हुई है। गुरुदेव से लिया द्रव्य की अखंड धारा, द्रव्य की पर्याय की कौन सी धारा, अखंड धारा, वो टूटती नहीं है। ज्ञान की धारा भी टूटती नहीं है और पर्याय की धारा भी टूटती नहीं। एक केवल ज्ञान बताता है अपन को, गजब है।
भगवान के दर्शन करने जाओ, उनका सर्वज्ञ स्वभाव देखो, सर्वज्ञ स्वभाव देखो, अकर्तापना देखो, फिर फार कोई विधि छोड़ो जो होने से नक्की है। हाँ, कितना निर्भर हो जाए। देखो एक अंतिम बात करके समान कर बात मेरे प्रवचन पूरा करता हूं। गुरुदेव श्री ने इसके प्रवचन में एक बहुत अच्छी बात ली है। भगवान, सुनना ध्यान से, भगवान माने भगवान का केवल ज्ञान अविद्यमान पर्याय को जानते हैं। रिपीट करता हूं, भगवान अविद्यमान पर्याय को, आप बोलेंगे साथ में, भगवान अविद्यमान पर्याय को जानते हैं। तो गुरुदेव श्री कहते हैं वो अविद्यमान को जानते हैं तो विद्यमान आत्मा को क्यों नहीं जानता? नहीं समझ में आया? आत्मा तो हर समय, अरे बोलो, आत्मा तो हर समय वो अविद्यमान को जाने और तू विद्यमान को नहीं जाने तो तू कैसा जीव? हाँ, वचता में लिखा ना, जागतो जीव। अरे बोलो, उबो छे, उबो माने विद्यमान छे, हर समय विद्यमान। समय सार का कलश में 12वां नंबर का कलश है, नित्य कर्म कलम विकलो, कर्म कलंक पंख विकलो, देव स्वयं शाश्वत। वहां लिखा अर्थ में कि स्तुति करवा योग्य, पूजन करवा योग्य, आराधना करवा योग्य, वंदन करवा योग्य भगवान अंदर विराजमान है, हयात अबियाल, अभी विद्यमान है, बस तू देखता नहीं है। एक बार गुरुदेव जी को प्रवचन में प्रश्न किया, साहब आप इतना अंदर उल्लास से बोलते हो, आपके गाल भी जैसे हम आनंद रस टपकता ऐसा लगता है, हमको ऐसा आनंद क्यों नहीं आता? आप तो आहा बोलते हो, हमको क्यों नहीं आता? तो गुरुदेव ने बोला, तुम्हारे डब्बे में भी खाजा और घी पड़ा है, खाली डब्बा खोल। अंदर आत्मा, अरे बोलो, आत्मा विद्यमान है। भगवान अविद्यमान को जाने तो मैं विद्यमान को क्यों ना जानूं? एक केवल ज्ञान के दिन बताता है। और समय सार की 17 गाथा में तो लिखा, अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा आबाल गोपाल सबको सदा स्वयमेव अनुभव में आ रहा। बस ऐसे आत्मा को अपन जाने, विद्यमान आत्मा को पर्याय विद्यमान करे तो अविद्यमान पर्याय भी तेरे ज्ञान में विद्यमान हो जाए।